कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। खेत की इस मेड़ पर बैठकर जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, किस्मत और मेरी मेहनत से मुझे एक नौकरी मिली। खेत की मिट्टी और सरकारी नौकरी की तैयारी में एक चीज़ कॉमन है, खून पसीना दोनों में बहता है, लेकिन फसल सबकी नहीं लहलहाती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्रयंबकेश। आज किसी दफ्तर या शहर की भीड़ में बैठकर नहीं, बल्कि अपने गांव की मेड़ पर बैठकर मैं सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाला हूँ और गांव के चश्मे से सरकारी नौकरी की तैयारी और इसमें सक्सेस होना और ना होना कैसे देखा जाता है, इस बारे में बात करने वाला हूँ। मुझ जैसे बहुत से लोग सफलता का सपना लेकर शहर जाते हैं। किसी को वर्दी चाहिए तो किसी को सरकारी ओहदा। इस बीच कई लोगों को सफलता मिल जाती है और कई लोग इस पूरी प्रक्रिया में आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं तो ठगा सा रह गया। आपने बॉलीवुड की वो मूवीज़ तो देखी होगी जिसमें उन मूवीज़ का अंत एक हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। आगे क्या होने वाला है इसे हमें गेस करना होता है कि आगे सब कैसा रहेगा। ठीक उसी तरह सरकारी नौकरी की तैयारी भी होती है और तैयारी के दौर का संघर्ष सिर्फ वही जानता है जिसने अपने ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाया है। जब सरकारी नौकरी के इस भीषण संग्राम में कोई अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करता है और कभी भूले भटके वो अपने प्यारे गांव आ जाता है, तब लोगों की नज़र उसके चेहरे पर नहीं, उसके जेब और ओहदे पर होती है। कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी माना जाता है। किसी भी कारण से यदि आप सफल नहीं होते तो जो समाज की ये मुख्य धारा है उसमें आपके लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि इस तैयारी के दौरान आप में कितनी परिपक्वता आई। ये सब बातें कूड़ेदान में डाल दी जाती हैं। ये बात सच है कि ये भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ अपनी पहचान बनाना और खुद के ऊपर सक्सेस का टैग लेना इतना भी आसान नहीं है जितना कि दूर से देखने पर लगता है। सच तो ये है कि सफलता सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। सफलता वो है जो एक इंसान इस तैयारी के दौरान और तैयारी के बाद जो खुद बनता है। खेत की इस मेड़ पर बैठकर जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। एक सपना देखना, उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करना। यहाँ खड़ा वही रह पाएगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, वरना हमारे पास तक इंटरनेट तो पहुँच जाएगा, लेकिन उस ज़रूरी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे जिसे सच्चाई कहा जाता है। मैं अभी इस वक्त जिस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ दूर दूर तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बैठकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। यदि मेरे सपने बड़े होंगे तो मुझे अपने गांव से दूर जाना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ मुझे आसानी से मिल सकती हैं उन्हीं के लिए मैं बाहर जाके संघर्ष करूँगा। जब मैं उन चीज़ों को आसानी से पा जाऊँगा तब मैं मानूँगा कि हाँ, मैं सक्सेस हूँ। मतलब पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ों से दूर भागना और किसी दूसरी जगह में जाकर उन्हें फिर पाना, इसे भी लोग सक्सेस मानते हैं। हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी जो मुझसे जुड़ी है और ये आपसे भी इसी तरह से जुड़ी होगी। ये टाइम है कोरोना जब आखिरी दौर पे था। आज की तरह उस टाइम में लाइब्रेरी लगभग शुरुआती दौर में थी, ख़ास तौर पे मेरे शहर में, और मैं भी लाइब्रेरी काफ़ी टाइम गया हूँ। तो मैं पीठ पर एक बैग लगाता था और सुबह सुबह ही नाश्ता करके घर से निकल जाता था। गली मोहल्ले के लोग हमेशा ही पूछते थे कि ये पीठ में बैग टंगा के सुबह कहाँ निकल जाते हो और फिर शाम को आते हो, ऐसा क्या काम करते हो। दो एक बार मैं उन्हें बताया भी कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सीधी बात बोली जाती और वो बात इतनी तीखी होती थी कि शायद इससे ज़्यादा जहर किसी और बात में ना होगा। ये बोलते थे कि क्या घर पे तैयारी नहीं होती, खुद का घर है, सब कुछ है, फिर भी घर में नहीं पढ़ सकते हो। समय बीता, कुछ एक साल और गुजर गए। किस्मत और मेरी मेहनत से मुझे एक नौकरी मिली। जो नौकरी मिली है उसके बारे में मैं पहले बहुत सारी बातें किया हूँ। नौकरी के बाद मेरा अनुभव कैसा रहा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा गांव और शहर के बीच बीता है। मेरी प्राथमिकताएं गांव आके जो होती हैं, शहर में जाने के बाद वो लगभग पूरी तरह से बदल जाती हैं। जिसे मैं गांव में ज़रूरी समझता हूँ उसे मैं शहर जाके ज़रूरी नहीं समझता। और ऐसी बात नहीं है कि जो शहर में रह रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्ट शहर में ही आए हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह किसी छोटे गांव से शहर में जाते हैं। लोग वो सपने देखते हैं जो प्रैक्टिकली उन्हें उस स्तर की संतुष्टि भी नहीं देते हैं, ना ही उस स्तर का वो अपने आप को सक्सेस फील करते हैं। लेकिन समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप इसके एक खांचे में फिट होते हो तो ये आपको कदम दर कदम
आगे ही धकेलता जाएगा। यहाँ इतना गैप नहीं होता कि आप खुद के बारे में फिर से सोच सको। और यदि आपकी उम्र इससे ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए सिंपल सा एक ही रास्ता है, कमाओ, खाओ और जैसे पूरी दुनिया ऐश कर रही है आप भी वैसे कर सकते हैं। यदि आप अभी तक मुझे देख रहे हैं तो मैं अपने बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है त्रयंबकेश और मैं CAPF के अंडर SSB है, उसमें मैंने करीब 3 साल तक नौकरी की है। 3 साल तक नौकरी की है का मतलब 3 साल तक ही नौकरी की है। मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में वो सभी संघर्ष देखे हैं और वो सफलता भी देखी है जो उत्तर भारत का कोई भी एक युवा अपनी लाइफ में देखता होगा या पाना चाहता होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया का उस स्तर तक जहाँ ये मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा अवसर देता है। यहाँ सबके पास ज्ञान है, सब अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहते हैं, लेकिन बातें वही अच्छी होती हैं जो मेरे साथ साथ आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड करें। यदि मुझे समय मिला तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों के बारे में बात करूँगा जो बिल्कुल बेसिक से मुद्दे हैं, मेरे गाँव से जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए और आपसे जुड़े हुए। पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो दूर तक खेत दिखते होंगे। उसी खेत के आगे एक रोड है जो आज कई साल से कच्ची है और उसमें दवा की धूल उड़ती है। ठीक उसके बगल में एक नहर है जहाँ सीजन में पानी आता है और वो पानी ऐसे आता है कि आधा पानी नहर ऐसे ही पी जाती है। और उस नहर से आगे जाने पर मेरा घर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपके सुझाव का मैं हमेशा ही स्वागत करता हूँ। इसके अलावा यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।